नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी पहुंची देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम का लिया आशीर्वाद। धनबाद में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को प्रशासन की पहल, एसएसपी सहित अन्य पदाधिकारी थाने को लेंगे गोद। वीर नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा खंडित होने पर हजारीबाग में आक्रोश, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बंगाल के सालनपुर में भेड़ियों का खौफ, घर में कैद हुए ग्रामीण, प्रशासन से मदद की गुहार। ईद ए मिलाद उन नबी पर सौहार्द का संकल्प, बरोरा थाने में शांति समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर देवघर से आई है, जहां झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी गुरुवार को बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंची और मंदिर प्रांगण में विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन की ओर से उन्हें संकल्प कराया गया और उनके साथ आए अधिकारियों व सहकर्मियों ने भी पूजा में भाग लिया। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर प्रबंधन समिति, देवघर डीसी और तमाम वरीय पदाधिकारी व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। मंदिर परिसर में आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्य सचिव के आगमन को लेकर देवघर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया और पूजा के बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां एसएसपी प्रभात कुमार गुरुवार को धनबाद थाना परिषद का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने थाना परिषद में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पुलिस पदाधिकारियों के साथ थाने में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करते हुए लंबित मुकदमों का जल्द निष्पादन के निर्देश दिए। एसएसपी ने पूरे थाना परिषद का भ्रमण कर साफ सफाई कराने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना परिषद में रखे कबाड़ को हटाने, जब्त वाहनों की नीलामी करने, सफाई करवाने व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। धनबाद पुलिस में एक हम लोग नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर एंड एबव सर्कल इंस्पेक्टर, सभी डीएसपी, हमारे यहाँ 2 एसपी साहब हैं और मैं, सभी लोग 1 महीना के लिए एक थाना को विशेष अभियान चलाने हेतु एक गोद लेने का कार्यक्रम। उसके अंतर्गत उस थाना की साफ सफाई, सरिस्ता का अद्यतन, जितने दस्तावेज होते हैं उसका अद्यतन, कांडों का निष्पादन, मालखाना को अद्यतन करना, मालखाना का निष्पादन करना, उसके बाद जितनी लवारिस गाड़ियां पड़ी रहती है उसका निष्पादन करना, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करते हुए। इसके अलावा थाना में जो मूलभूत सुविधा की कमी है उसको जिस स्तर से वो होना है उस स्तर से फॉलोअप करके उसको ठीक करना। वारंट कुर्की, पुराने जितने अस्थायी वारंटी हैं वो सबका निष्पादन कराना। थाना से जितने चार्जशीटेड क्रिमिनल्स हैं वो सबका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, दागी रजिस्टर खोलना, गुंडा पंजी खोलना, ये सब करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए एक वरीय पदाधिकारी को एक थाना दिया गया है। और इसी क्रम में मैं अपने जिम्मे धनबाद थाना, बैंक मोड़ थाना और सरायढेला थाना को रखा हूँ। 30 सितंबर तक का टारगेट है। इस थाने में जो भी मैंने अभी चीज़ बताई है उसको कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ग्रामीण एसपी साहब को कतरास थाना का जिम्मा दिया गया है। सिटी एसपी साहब को झरिया थाना का जिम्मा दिया गया है। मंडल पुलिस पदाधिकारी बघमारा, राजगंज देखेंगे, मंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी, बलियापुर देखेंगे। ऐसे करके तमाम डीएसपी साहब लोग, तमाम सर्कल इंस्पेक्टर, ये सभी लोग अभी जो हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी हैं उनको भी बरबड्डा थाना का जिम्मा दिया गया है। डीएसपी क्वार्टर 1 को गोविंदपुर थाना का। ऐसे करके तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि एक महीना अगर विशेष फोकस करेंगे एक थाने पे तो आने वाले 2-3 महीने में धनबाद जिले के जितने सभी थाने पूर्ण रूप से उसको अद्यतन किया जा सकता है। इसी क्रम में आज इस थाने की ये धनबाद का सबसे महत्वपूर्ण थाना है, टाउन थाना है। यहाँ सबसे पहले जो आपने देखा कि बहुत दिनों से कबाड़ और पुराने बिल्डिंग जो
दिखा रहे थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पड़े हुए थे वर्षों से, उनको साफ कराया गया है। इसके अलावा इस थाना में आप जानते हैं इस परिसर में धनबाद थाना, महिला थाना, इसके अलावा यहाँ 3 डीएसपी का ऑफिस है, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी साइबर एंड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर। हमारे जो प्रोसिक्यूशन सेल से संबंधित जितने विंग हैं वो सब यहाँ कार्यरत हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिसर है हमारे लिए। तो यहाँ पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के रहने के लिए एक सेपरेट क्वार्टर और बैरक का निर्माण कराया जाना है। और ये टाउन का मेन थाना है, तो इसमें हम लोग कर रहे हैं कि एक पुलिस थीम पर बेस्ड पार्क भी बनवाएं। बट ये सब थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। पहले जो थाना का कोर काम है उसको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं और धीरे धीरे। अब बात हजारीबाग की, जहां एक बार फिर असामाजिक तत्वों की हरकत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को वीर नीलांबर और पीतांबर की प्रतिमा खंडित मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। प्रतिमा खंडित होने की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और इसे वीर सपूतों का अपमान मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ मूर्ति को तोड़ने की घटना नहीं बल्कि क्षेत्र की अस्मिता और आस्था पर भी चोट है। अभी हम एसपी साहब, डी साहब से बात की, सीओ साहब यही हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, कोरा के बड़ा बाबू, ये लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बारिश के कारण कैमरा यहाँ पे ख़राब था, तो ये अभी डी साहब बोले तुरंत इसको हम रिपेयर कराते हैं। बगल के दुकानदार हैं गोपाल भाई, इनको भी हमने कहा थोड़ा हम लोग का भी, नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है कि अपने स्तर से अगर इस तरह का कोई अवांछित तत्व अगर नज़र आता है उसका सूचना प्रशासन को दें कि प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सके। और हम आप लोगों से भी अपील करते हैं, हजारीबाग के समस्त भाइयों से अपील करते हैं कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी गलत कार्य में अगर दिखता है, कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान करते दिखता है, तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कर उसका एक फोटो बना के प्रशासन को आप भेजें। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। नहीं, वो जो कैमरा खराब है उसके लिए डी साहब बोले तुरंत इमीडिएट अभी के मैंने तुरंत तत्काल करा के जो भी व्यवस्था है उसे करा के उसको ठीक कराया जाए। और हजारीबाग के भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि हजारीबाग आपका है, प्रेम से, सद्भावना से और मोहब्बत से रहें, गलत लोगों के मनसा को सिद्ध नहीं होने दें। जैसे हम लोग क्या किस एंगल से बताएं आप लोगों को, ये बात तो बहुत दुख का विषय का बात है। आप लोग ने लगातार देख रहे हैं कि तीसरी घटना है, महापुरुषों का स्टैचू तोड़ना कितना दुर्भाग्य का बात है। ये तो हम क्या पूरा दुनिया समझ सकती है इस बात को, लेकिन हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि सिर्फ टारगेट करके यहाँ पर आदिवासी महापुरुषों का स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हजारीबाग में हिंदू मुस्लिम का कहानी पुराना हो गया, अब नया कहानी कुछ रचने का तैयारी चल रहा है। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां आसनसोल के सलानपुर थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में पिछले 15 दिनों से भेड़ियों के कारण लोग दहशत में हैं। सूरज ढलने के बाद ग्रामीण घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। ग्रामीणों के अनुसार उनके घर के आसपास लगातार कई दिनों तक भेड़िए देखे जाने से लोग परेशान हैं। हालांकि अब तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके बावजूद लोग भयभीत हैं और ये चिंतित कर रहे हैं कि कब उन पर हमला हो जाए। दहशत का आलम यह है कि मछली पकड़ने वाले मछुआरे सुबह के समय भी बाहर नहीं निकल रहे। गांव की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर खेलने तक नहीं भेज रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ভয় লাগবে ওই যে লাকড় চাবি রয়েছে ওই জন্য। এখনো তো দেখলেন নাকি? এখানে এখন পাঁচ দেখা গেল, প্রতিদিন তো আমাদের বাড়ির পেছনে এত বড় পুকুর তো নেই, এত বড় বড় যে এত বড় পায়ের ছাপ থাকবে, ওই লাকড় চাই হবে। এখন পুরো আতঙ্কই রয়েছেন। হ্যাঁ, আর একটু হবে আরো বেরিয়ে যাবে, ও যে রাস্তায় রাস্তায় যেতে থাকবে, ও ঘরের দিকে যায়। আপনাদের পাড়ার দিকে? হ্যাঁ। কটা আছে এরকম, কি দেখতে পাচ্ছেন? আমরা তো কটা আছে জানি না, কিন্তু 3 দিন দেখেছি আমরা সামনে আমাদের বাড়ির পেছনে। চলে আসছে নাকি? চলে আসছে, এখন চারটা ছোট ছোট হাইনার বাচ্চা আমাদেরকে দেখে পালিয়ে গেছে, বনের ভিতর চলে গেছে। এটা কখন হচ্ছে? সন্ধ্যাবেলা না সবসময়? 4টার সময় ওখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভয়। হ্যাঁ, अगली खबर धनबाद के बागमारा से है, जहां आगामी पर्व ईद ए मिलाद उन नबी को देखते हुए बरोरा थाना परिषद में गुरुवार को थाना प्रभारी
साधन कुमार की अध्यक्षता में पुलिस जन सहयोग समिति के बैनर तले शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बरोरा थाना क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से समाजसेवी, जन सहयोग समिति, जुलूस समिति और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य ईद ए मिलाद उन नबी को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर चर्चा करना था। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी साधन कुमार ने कहा कि पर्व के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की है कि त्यौहार को शांति, सौहार्द और आपसी सहयोग के साथ मनाएं और तय रूट के अनुसार ही जुलूस निकालें। पुलिस जन सहयोग समिति और जुलूस कमेटी के मेंबर के साथ आज बरोरा थाना क्षेत्र में ईद मिलाद उल नबी के अवसर पे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो कल मनाया जाना है 5 तारीख को। इसी को लेकर के बैठक हुई थी और बैठक में जो सभी निर्देश है सरकार का जो गाइडलाइन है वो दिया गया है। तो क्या गाइडलाइन जो रूट निर्धारित है उसी रूट से जुलूस निकलेगी। जुलूस का संख्या निर्धारित रहेगा। जुलूस में वैसे हथियार जो प्रतिबंधित है उसको लेकर के नहीं चलना है। डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है। सारा गाइडलाइन बताया गया है जुलूस के सभी सदस्य को। और पूर्व में अपने यहाँ कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस वर्ष भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई घटना नहीं हो, शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं। संदेश क्या देना चाहिए सभी को? संदेश देना चाहेंगे कि पूर्व में जो जिस प्रकार से हम लोग मनाते आ रहे हैं उस प्रकार से इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। पुलिस वहाँ चुस्ती से मुस्तैदी के साथ वहाँ प्रेजेंट रहेगी और जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। अब बात जामताड़ा की, जहां नाला प्रखंड स्थित नलहाटी गांव में बुधवार रात कर्मा पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं और युवतियां पारंपरिक परिधानों में सज धज कर कर्मा डाली गाड़कर पूजा अर्चना में शामिल हुई। पूजा के दौरान कर्मा गीत और सामूहिक नृत्य से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। परंपरा के अनुसार यह पर्व भाई बहन के रिश्ते और समाज में भाईचारा का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीणों ने रात्रि भर गीत संगीत और पूजा कर गांव की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।